ऐसा नियम है। एक और सुना देता हूँ छोटी सी लाइन। और ये 10 रुपया संजू ग्राम बिलावरी निवासी, और ये 10 रुपए थे। उस बेखबर को कोई और ये 20 रुपए देते हैं। उस बेखबर को कोई खबर दे, ये प्यार मुझको पागल न कर दे। और ये 10 रुपए एमपी ड्राइवर, ये मां शेरा वाली की दरबार में दान ये प्यार मुझको पागल न कर दे, क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और ये 50 रुपए देते हैं। और ये कुलदीप सांड वाले, और ये 10 रुपए देते दुर्गा सुल्तान दे। बात क्या पूछना चाहता हूँ भैया लोग सुन लीजिए। भगवान श्री राम के पास हेलो जो हमारी माता बहन जो खड़ी है भाई बंद, ये बात बढ़िया नहीं, बैठ जाए। हमारी माता बहन और भाई बंद खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ विनती है, और सभी लोग बैठ जाए। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। प्रोग्राम चाहे एक बज जाए, खत्म ना हुआ, बैठ जाए। श्रीमान, और ये 10 रुपया मोहनलाल मिस्त्री, और ये 10 रुपए देते हैं। भैया धर्मेंद्र दिग्गज जी कह रहे थे 500 रुपए निकालिए, बैठ जाए। 500 रुपए निकालिए। मैंने ये कहा था किसी भी गीत में अगर दिग्गज ने तुम्हारी वंदना की हो, तुम्हें गुरु मानता है तो वंदना की होगी। भैया क्या इन्होंने वंदना सुनाई? दिग्गज कह रहे हैं। और ये 10 रुपया संजू उनको चंदन जी को लाइन पर आप ले लीजिए। रुक जाओ भैया, पैसा मत बोलो, ज्यादा बड़े पैसा वाले भैया जे माता बहने बैठ जाओ, वही बहुत चले आओ प्रोग्राम। बैठ जाइए माता बहने, बहुत टाइम लगे वो भाई, तो बैठो। चंदन अभी माइक पे बोलवा दो मोबाइल लेकर के। चंदन ने मुझसे खुद, भैया मत बोलिए, कितनी बार कहा यार पैसा महिला दिएगा। रुक जाओ ना थोड़ी देर, मत दो पैसा कोई भी। क्या जरूरी चीज है, पैसे से ज्यादा जरूरी है। चंदन स्वयं अपने मुंह से कह रहे थे, अपने मुंह से। चंदन माइक पे अभी बच्चों की कसम खा के कह दे कि चंदन ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा है। ले आओ मोबाइल। माइक में चंदन बच्चों की कसम खाए और ये कहे मनोज भैया तुमसे मैंने ये बात नहीं कही है। चंदन ने खुद कहा कि दिग्गज को मैं गुरु मानता हूं। ऐसे तो गुरु मानने की बात मैंने भी कही थी कि आज के बाद गुरु नहीं मानूंगा। गुरु तो तुम्हें बहुत लोग मानते हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र गुरु के लायक है, गुरुओं से प्रोग्राम किए तुमने। लेकिन गुरु क्या होता है बात ये पूछी थी, कहां पर तुम्हारी वंदना गाई है। और रही बात ये, बहुत सी बातें हैं, सब बातों का जवाब देना भी अच्छा नहीं है। आप कह रहे थे किसी गीत का जवाब ही नहीं आता है, तो जवाब दूं कहां से जब आपने कोई गीत ही नहीं गाया। आपने क्या गाया भैया पिछले राउंड पर? तब आप गा करके चले गए मूछे। हमने मूछ वालों का जवाब नहीं दिया था क्या? जब मैंने मूछ का जवाब दिया तो हनुमान जी की पूंछ और बताने लगे। वहां पर मूछ और पूंछ में क्या लेना देना है? यहाँ पर बीजेपी सरकार में किन के पूंछ है भैया? किसी की बात पूछने को ही पूंछ नहीं कहते। आप तो हनुमान की पूंछ की तुलना मूछ से कर रहे हैं। खैर जैसा, अब तो तुम बौखला गए हो, जो समझ में आता है वही निकालने लग जाते हो। आपके मुंह में जो आ जाता है वही बोलने लग जाते हैं। 10 रुपए श्रीमान रामपाल जी नगला मोहन आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बताइए, रामनाथ कोविंद जी का मैंने नाम लिया था,
क्या वो राष्ट्रपति नहीं है? क्या भारत में उनसे ज्यादा बड़ी गद्दी पर कोई बैठा है? क्या प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी से ज्यादा बड़ी गद्दी पर बैठे हैं? सबसे बड़ी गद्दी तो राष्ट्रपति की है, जिस पर बिना मूछ वाला बैठा है। मैंने क्या गलत जवाब दिया था? दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी है अमेरिका, जिस पर बिना मूछ वाला डोनाल्ड ट्रंप बैठा है। क्या मैंने गलत जवाब दिया था? केवल बकवास करने से जवाब ही नहीं होता है, जवाब सही हो तो उसे मान लेना चाहिए। और माताओं, यह मेरी इज्जत का सवाल है। बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगा। और बैठ जाइए। अब एक कट-पीस की लाइन है कि निर्जीव होकर भी आदेश देगी। जिस समय चरण पादुका भगवान श्री राम ने भरत को दी और ये कहा ले जाओ, ये मेरी जगह काम करेगी, लेकिन ये चरण पादुका जो है ये मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो नंगे पैर आया था। ये खड़ा हूं ताड़िका के शरीर से जो वृक्ष बना, उससे मैंने आपको विश्वकर्मा के द्वारा बनवा के दिए। अब उन्होंने एक बात कही, निर्जीव होकर भी आदेश देगी। बिना प्राणों के भी ये आदेश करेगी। भैया सीटी क्यों बदला? और मेरे ही रूप में ये उपदेश देगी, मेरे ही रूप में ये उपदेश देगी। जो मूर्ति, जैसे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है, वैसे ही इन चरण पादुकाओं का भी प्राण प्रतिष्ठा करोगे तुम, और ये जीवित हो जाएगी। 50 रुपए श्रीमान भगवान सिंह जी नवड्रू आपकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुख शांति की कामना है। जो मूर्ति वैसे जान पावेगी, ये पूजा का पान, पूजा का पान, पूजा का पान पावेगी। ये पादुका जग में मान पावेगी। भैया लोगों, बात क्या पूछना चाहता हूं वो समझना। जिस तरह से भगवान श्री राम वन में रहे 14 साल और पादुकाओं को गद्दी पर बिठा दिया, मतलब पादुकाओं ने राज्य किया, उतने 14 साल तक भरत भी राज्य के अंदर नहीं रहे। कोई कहे राज्य भरत ने किया है, भरत ने राज्य नहीं किया। भरत अयोध्या के बाहर नंदी गांव में रहे, क्योंकि राज पादुकाओं ने किया इसलिए। लेकिन प्रश्न केवल इतना है, वो समय बताइए जब भरत 14 साल रहे, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन राम 14 साल घर से बाहर दोबारा कब रहे, उस समय किसकी हड्डियों ने राज्य किया? केवल इतना छोटा सा प्रश्न। पूजा का पान पावेगी, पादुका आन बान पावेगी। सच्चे दरबार की। अब माँ की तरफ आ जाओ। खनौआ में डाको पर पिया पर तुमने न कोई चलाई। अरे
मुखिया चंद्रपाल लाला की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरी बहना फागुन को भारी हल्ला माने नाए लल्ली लल्ला फागुन को बरस ऐसे कलाकार 50 साल से प्रोग्राम करवा रहे हैं, बैठा है बहुत जानता है आएगी समझ में। स्टेज पे चढ़िया कलाकार लोग जिंदो स्टेज पे हेलो अरे कान्हा से मिलने को जाऊंगी, अरे कान्हा से ओमकार अन्नम सिंह 5 बजे मैया के दरबार में हमारी खुश रखें। हेलो लगाई मसे प्रीति चौधरी रे, लगाई मसे प्रीति चौधरी और 10 रुपए राजेश अलीगढ़ वालों की ओर से और 10 रुपए प्रेमपाल खुदा ताल के रहने वाले हार्दिक अभिनंदन है।